हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 10.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर आपको इसमें 1 2 3 4 फिगर्स दिए हैं, आपको इन सब का पेरीमीटर बताना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। अब आपको इसके बारे में बताना है कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। देखिए फर्स्ट फिगर जो है वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो एक साइड है 25, इसमें सभी साइड्स इक्वल दी हैं, तो पेरीमीटर है। ठीक है, फिगर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर है स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फर्स्ट है इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। यहाँ पर एक साइड आपको दी है, यहाँ लिख लेते हैं साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 25। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 और सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आप इसका फर्स्ट पार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 25 25 4 बार दिया है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं सेम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सभी चारों जो आपको दी हैं नंबर साइड्स में, ठीक है, जो नंबर दिए हैं आप सबको टोटल कर लीजिए। 25 प्लस 25 प्लस 25 एंड देन प्लस 25। ठीक है, जब आप चारों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो आप इस मेथड से कीजिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप इससे करते हैं तो विदाउट फार्मूला ही आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, बी देखिए, बी भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको टोटल कर दीजिए। बी है 30 30। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं एंड 20 20। तो ये फिगर आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये फिगर एक रेक्टेंगल है। ओके, तो यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेथ दी है, ये हो गई है लेंथ और ये हो गई है ब्रेथ। ठीक है, तो आप या तो फॉर्मूला पुट कीजिए, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2, l क्या दिया है आपको, l दिया है 30 एंड ब्रेथ दी है 20। ठीक है, ये हो गई लेंथ, ब्रेथ हो गई 20। आप इन दोनों को प्लस कीजिए, 50 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया है आपको, तो आप आंसर सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 30, सेकेंड वे बता रही हूँ आपको इसका, 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, देखिए 30 एंड 20 50, 50 एंड 30 80, 80 एंड 20 100। ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर इसका, ये इसका सेकंड मेथड है। यहाँ पर भी सेकंड मेथड ही बताया है मैंने आपको, तो मैं इसको एक बॉक्स में ले लेती हूँ, अदरवाइज़ आप इस वाले वे से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से हो जाएगा, ठीक ही होगा। ये इसका सी पार्ट है। ठीक है, ये इसका सी पार्ट है। अब इसका बी पार्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको फिगर जो है वो रेक्टेंगल दिया है, क्योंकि जो लेंथ है और ब्रेथ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वही लिखेंगे, बी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसी की तरह लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ 2l प्लस बी करके लिखिए। लेंथ आपको दी है 40
ब्रेथ आपको दी है 10, ठीक है, प्लस कीजिए 50 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखिए, सेकेंड वे से 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, ओके, 40 एंड 10 50 एंड देन 50 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको बॉक्स में ले लेते हैं, 1 2 3, हमने तीनों दोनों तरीके से किए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शेप है वो है ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका डी पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रायंगल में दिया है 30 30 एंड 40। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि आपको सारी साइड्स जितनी भी दी हैं इन सबको प्लस करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 40 प्लस, नीचे से ले रहे हैं 40 प्लस 30 प्लस 30, 40 प्लस 30 प्लस 30, 40 एंड 30 70, 70 एंड 30 100, ठीक है। तो अब आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे? निष्कर्ष हमारा ये है कि देखिए इसका आंसर भी 100 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है एंड देन इसका भी आंसर 100 सेंटीमीटर है, ओके। सो आप लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, सो all the figures have same perimeter, ओके। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।